हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपना नेक्स्ट केस सिनेरियो 6। अब इस केस सिनेरियो में हमारे 2-3 चैप्टर्स कवर्ड हैं जो है डायरेक्टर से रिलेटेड। सेक्शन 174 कवर करता है कि अपने मीटिंग्स का कोरम कितना होना चाहिए। यहाँ पे एक लिस्टेड कंपनी है जिसका ऑडिट कमेटी फॉर्म किया गया हुआ है, तो इसीलिए वो लिस्टेड कंपनी है, इसलिए सेबी LODR एप्लीकेबल होगा। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो रिलेटेड है कि वुमेन डायरेक्टर की इंटरमिटेंट वैकेंसी फुलफ़िल करने का टाइम लिमिट क्या दिया गया है। देन मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर फुल टाइम डायरेक्टर, इनके जो रेम्यूनरेशंस होते हैं उनकी लिमिट्स क्या होती है, सेक्शन नंबर 197 ये कवर करता है। और उसके बाद अगेन ऑडिट कमेटी से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो सेबी LODR कवर करता है। ठीक है, तो इस तरह से अपने 3 चैप्टर यहाँ पे कवर होते हैं, 4 चैप्टर सॉरी। बोर्ड ऑफ मीटिंग्स, अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन एंड रेम्यूनरेशन 3, और सेबी LODR का 1-2 पार्ट। तो चलते हैं अपने केस की तरफ। तो यहाँ पे एक कंपनी है शीतल केमिकल्स लिमिटेड जो कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनाती है। वो लिस्टेड कंपनी है। यहाँ पे उनका टर्नओवर, शेयर कैपिटल सब दिया गया हुआ है। यहाँ पे बोला गया हुआ है कि उनके कंपनी में 13 डायरेक्टर्स है, A1 से लेकर M13 तक। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अलाउ करता है मैक्सिमम ऑफ 15 डायरेक्टर्स। ठीक है, SCL ने पूरा जो कंप्लायंस है सेबी से रिलेटेड या फिर कंपनी लॉ से रिलेटेड, वो पूरा कंप्लायंस करा हुआ है। ऑडिट कमेटी फॉर्म की हुई है। ऑडिट कमेटी में इनके 8 मेंबर्स हैं। अब मैंने यहाँ पे समरी बनाई हुई है जिस पे वो लोग ने बोला है हमको कि A से E तक जो डायरेक्टर्स है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं। उसके बाद L जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर है, M जो है वो वुमन डायरेक्टर है। ठीक है, इस तरह से मैंने वो लिस्ट करके रखा है। वो लोग ने कुछ नहीं, A1 B2 ऐसे करके ये 13 मेंबर्स करे हुए हैं। ऑडिट कमेटी में A से लेकर E तक के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, और J ये 3 नॉर्मल डायरेक्टर्स है जो ऑडिट कमेटी के मेंबर्स हैं। ठीक है, अर्लियर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च द कंपनी सक्सेसफुली कन्वेंट AGM। 25 सितंबर 2019 को इनका AGM हुआ पुणे में। बट पुणे से वापस आते वक्त जो इनकी वुमन डायरेक्टर थी M13, उनका एक्सीडेंट हो गया अनफॉर्चुनेटली। तो 9 जनवरी 2020 को इन्होंने M13 की बेटी N14 को एज अ वुमन डायरेक्टर अपॉइंट करा। ठीक है, और इन्होंने एक दिया हुआ है कि 9 जनवरी के पहले भी इनका एक बोर्ड मीटिंग हुआ था 15 सितंबर को, मतलब 15 सितंबर को इनका एक बोर्ड मीटिंग हुआ। उसके बाद 25 सितंबर को AGM हुआ जिसमें M13 को रीअपॉइंट किया गया एज अ वुमन डायरेक्टर, लेकिन उनकी डेथ हुई। इसके लिए 9 जनवरी 2020 को M13 की बेटी N14 को ये लोग ने एज अ वुमन डायरेक्टर अपॉइंट करा। अब SCL जो है वो बहुत ग्रोइंग कंपनी है, तो उनको उनके बिज़नेस को संभालने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए एक और डायरेक्टर की ज़रूरत थी। तो इन्होंने अपॉइंट करा O15 को, जो कि एक केमिकल इंजीनियर है और जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और O15 को अपॉइंट करने के बाद इनका डायरेक्टर का स्ट्रेंथ हो गया 15, जो कि आर्टिकल्स में ऑलरेडी अलाउड है, तो इसके लिए आर्टिकल्स अमेंड करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये है हमारा समरी इस केस का। अब आगे बढ़ते हैं इस केस के क्वेश्चंस पे। 6.1 कहता है कि आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ O15 एज एडिशनल डायरेक्टर ऑन 6 मार्च 2020, another board meeting of SCL was held on 17 July 2020 through video conferencing. From the given options, choose the correct one which indicates the quorum for the current board meeting. तो बोर्ड मीटिंग का कोरम अपने को दिया गया है सेक्शन नंबर 174 में, जो कि है मिनिमम 2 डायरेक्टर्स या 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स विच एवर इज़ हायर। तो O15 के आने के बाद 15 डिवाइडेड बाई 3 अगर मैं करूँ तो वो आता है 5। इसके लिए हमारा आंसर होगा 5 डायरेक्टर्स। तो फर्स्ट का आंसर है B, 5 डायरेक्टर्स। देखते हैं 5 डायरेक्टर्स। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन क्वेश्चन 6.2 पे। फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग ऑफ ऑडिट कमिटी ऑफ SCL,
हाउ मैनी मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट एट सच मीटिंग इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ कोरम। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि SCL जो है वो लिस्टेड कंपनी है, तो इसके लिए ऑडिट कमेटी को जो प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे वो सेबी LODR के एप्लीकेबल होंगे, ना कि कंपनीज एक्ट के, क्योंकि सेबी LODR के जो सेक्शंस है वो बहुत स्पेसिफिक है फॉर लिस्टेड कंपनीज, तो स्पेसिफिक एप्लीकेबल होते हैं, ना कि जनरल एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो ऑडिट कमेटी के लिए अपने को रेफ़र करना पड़ेगा सेबी LODR इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज। तो लिस्टेड कंपनीज में कहा गया है कि ऑडिट कमेटी का जो कोरम है वो होता है, ऑडिट कमेटी मीटिंग शैल ईदर बी 2 members और 1/3 ऑफ द members ऑफ द ऑडिट कमेटी विच एवर इज़ ग्रेटर विथ एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। मतलब या तो 2 members होने चाहिए या तो 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ऑडिट कमेटी के, और वो जो है उसमें से 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। तो हमारे यहाँ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो ऑडिट कमेटी फॉर्म करते हैं वो है 8। अब मैं 8 का 1/3 कर लेता हूँ, 8/3 तो आता है 2.66। तो इसके लिए मेरा कोरम होगा 3, क्योंकि 2.66 आ रहा है। ठीक है, अब उन 3 में से मेरे को 2 डायरेक्टर्स ऐसे चाहिए जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, तो मतलब मेरा कोरम हो गया 3 में से 2 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। ऑल द 7 members नहीं, ओनली 5 members ऑफ विच मिनिमम 2 शुड बी इंडिपेंडेंट नहीं, ओनली 3 members ऑफ विच मिनिमम 2 शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो ये है मेरा आंसर 6.2 का सी। ठीक है, अब मैं आता हूँ 6.3 की तरफ। From the case scenario, it is observed that after the death of M13, her daughter N14 was appointed at a board meeting held on 9th January 2020 to fill the vacancy of woman director. Is the appointment of N14 on 9th January 2020 justified? अब वुमन डायरेक्टर की जो इंटरमिटेंट वैकेंसी होती है ना, उसको फुलफ़िल करने का टाइम लिमिट होता है या तो विद इन 3 months, या तो इंटरमिटेंट वैकेंसी अराइज होने के बाद की जो बोर्ड मीटिंग होती है, विच एवर इज़ लेटर। याद रखना, विच एवर इज़ लेटर है इसमें, विच एवर इज़ अर्लियर नहीं है, और सेम कंडीशन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी अप्लाई होती है। इसके लिए N14 का जो अपॉइंटमेंट है 9th जनवरी को वो जस्टिफाइड है, उसमें कोई भी इनवैलिडिटी या उसमें कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, तो हम आते हैं, यस द अपॉइंटमेंट ऑफ N14 मेड एट द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 9th जनवरी 2020 इज़ जस्टिफाइड। ये बाकी के सारे गलत है। देखते हैं आंसर। अपॉइंटमेंट ऑफ N14 मेड एट बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 9th जनवरी इज़ जस्टिफाइड। ठीक है, अब मैं आता हूँ 6.4 की तरफ। In the above case scenario, L12 is the managing director of SCL। देखो मैंने यहाँ पे वो करके रखा है, L is MD। If it is assumed that there is no managing or whole-time director, then in such a situation, how much remuneration the company can pay to all the directors for the financial year 1920। मतलब ये लोग ने बोला है कि अगर डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर नहीं है तो डायरेक्टर को मैक्सिमम अपन कितना रेम्यूनरेशन दे सकते हैं, जो कि कवर करता है हमारा सेक्शन नंबर 197 रेम्यूनरेशन के अंडर। तो मैं आता हूँ, ये मॉड्यूल का चार्ट है हमारा। मैक्सिमम रेम्यूनरेशन पेएबल बाय पब्लिक कंपनी टू डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजर इन एनी फाइनेंशियल ईयर। तो इसका है 3% मैक्सिमम दे सकते हैं अगर 3% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी प्रोवाइडेड दैट देयर इज़ नो मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर। एग्जैक्टली अपने को वही क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे कि इट इज़ अज्यूम दैट देयर इज़ नो मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर, देन सच सिचुएशन 3% हम लोग मैक्सिमम दे सकते हैं नेट प्रॉफिट्स का। तो 6.4 का मेरा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 3% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। ठीक है, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन दिस केस सिनेरियो द ऑडिट कमेटी फॉर्म्ड बाय SCL कंटेन्स 7 members।
If there are only 6 members in the audit committee, then out of such 6 members, minimum how many shall be the independent members? अब इसमें भी आपको सेबी एलओडीआर का रेगुलेशंस अप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं आता हूँ यहाँ पे कि मैक्सिमम कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। तो ये कहता है कि द ऑडिट कमिटी शैल हैव मिनिमम 3 डायरेक्टर्स एज मेंबर्स एंड 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमिटी शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। यहाँ पे अपने को बताया गया है कि वो लोग ने 6 मेंबर्स अपॉइंट किए हैं, तो 6 में से कितने इंडिपेंडेंट हो सकते हैं? 6 में 2/3 जो है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो 6 में 2/3 मतलब 12/3 इज इक्वल टू 4 इक्वल टू 4। ठीक है, तो इस तरह से हो गया हमारा केस नंबर 6। इसका समरी मैंने बहुत अच्छे से बनाया हुआ है यहाँ पे, आप एक बार ये रेफ़र कर लेना। डिटेल्ड आंसर में मैंने सेक्शंस कौन से चैप्टर से वो है और कौन से पेज पे है वो भी मैंने डाला हुआ है। यहाँ पे मैंने नोट भी लिखा है कि सिंस SCL इज़ अ लिस्टेड कंपनी वी हैव टू फॉलो सेबी LODR फॉर सॉल्विंग ऑडिट कमिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा हो। अच्छे से रिवाइज कर लेना, ये मैंने बहुत अच्छे से बताया है। अगर आपको कुछ और चाहिए इसमें तो मेरे को बता देना कमेंट्स में, मैं अपडेट कर दूँगा। ओके, थैंक यू गाइस सुनने के लिए।